ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं श्री साई चरित्र सप्ताह पारायण के पंचम दिवस में हार्दिक अभिनंदन। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साई चरित्र के 29वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें मंदरासी भजनी मेला, तेंदुलकर पिता व पुत्र, डॉक्टर कैप्टन हाटे और वामन नार्वेकर आदि की कथाओं का व्याख्यान किया गया है। लगभग सन 1916 में एक मंदरासी भजन मंडली पवित्र काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली। उस मंडली में एक पुरुष, उसकी स्त्री, पुत्री और साली थे। अभाग्यवश उनके नाम यहां नहीं दिए जा रहे हैं। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर के कोपरगांव तालुका के शिरडी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं, जो बहुत दयालु और पहुंचे हुए हैं। वे उदार हृदय और अहेतुक कृपा सिंधु हैं। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। यदि कोई कलाकार वहां जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उसे भी पुरस्कार मिलता है। प्रतिदिन दक्षिणा में बाबा के पास बहुत पैसे इकट्ठे हो जाया करते थे। इन रूपों में से वे नित्य 1 रुपया भक्त कोंडा जी की 3 वर्षीय कन्या अमनी को, किसी को 2 रुपए से 5 रुपए तक, 6 रुपए अमनी की मां जमली को और 10 से 20 रुपए तक और कभी कभी 50 रुपए भी अपनी इच्छा अनुसार अन्य भक्तों को भी दिया करते थे। यह सुनकर मंडली शिरडी आकर रुकी। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु उनका भीतरी ध्येय तो द्रव्योपार्जन ही था। मंडली में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। केवल प्रधान स्त्री का ही स्वभाव इन लोगों से भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा तथा आदर था। एक बार जब दोपहर की आरती हो रही थी, तभी उस स्त्री की भक्ति और विश्वास देखकर बाबा प्रसन्न हो गए। फिर क्या था, बाबा ने उसे उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए और केवल उसे ही बाबा सीतानाथ के रूप में दिखाई दिए, जबकि अन्य उपस्थित लोगों को सदैव की भांति ही। अपने प्रिय इष्ट का दर्शन पाकर वह द्रवित हो गई तथा उसका कंठ रुंध गया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी खुशी से वह ताली बजाने लगी। उसको इस प्रकार आनंदित देख लोगों को कौतूहल तो होने लगा, परंतु कारण किसी को भी ज्ञात न हो रहा था। दोपहर के पश्चात उसने वह भेद अपने पति के आगे प्रकट किया। बाबा के श्री राम स्वरूप में उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादि उसने सब बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री बहुत भोली और भावुक है, अतः इसे राम का दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उसने ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी। और कहीं यह भी संभव हो सकता है कि केवल तुम्हें ही बाबा राम के रूप में दिखें और अन्य लोगों को सदैव की भांति ही। स्त्री ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि उसे राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हुए थे वैसे ही अब भी हो रहे थे। उसका मन शांत, स्थिर और संतृप्त हो चुका था। इसी प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर डोरी से बांधकर उसे कारावास में डाल दिया है। तत्पश्चात ही उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सीकचों के बाहर उसके समीप खड़े हैं। उन्हें अपने समीप खड़े देखकर वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ। फिर आपके इतने निकट होते हुए भी मेरे ऊपर यह विपत्ति क्यों आई है? तब वे बोले, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वह पुनः बोला, इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं है जिसके कारण मुझे ये दुर्दिन देखने का अवसर मिला। बाबा ने कहा, यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्म में अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा। तब वह कहने लगा, मुझे तो अपने गत जन्म की कोई स्मृति नहीं है, परंतु यदि एक बार मान भी लूं कोई बुरा कर्म किया भी होगा तो आपके यहाँ होते हुए उसे भस्म हो जाना चाहिए, जिस प्रकार सूखी घास अग्नि द्वारा शीघ्र भस्म हो जाती है। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है? उसने कहा, हाँ। बाबा ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा और जब उसने अपनी आंखें बंद की, उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने अपने को कारावास से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिरा हुआ पड़ा है तथा उसके शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। यह देखकर वह अत्यंत भयभीत दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले, बच्चू,
अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा और कौन कर सकता है? मुझे तो एकमात्र आपका ही सहारा है भगवान, मुझे किसी प्रकार बचा लीजिए। तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूर्णतः मुक्त होकर सीखचों से बाहर खड़ा है और बाबा भी उसके समीप ही खड़े हैं। तब वह बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा, मुझे बताओ तो तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कारों में किसी प्रकार की भिन्नता है या नहीं? इसका उत्तर अच्छी तरह से सोच कर दो। वह बोला, आकाश और पाताल में जो अंतर है वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थे, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किया है। पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं है? प्रत्युत्तर में उसने कहा, जी नहीं। तब वे फिर पूछने लगे, क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं है? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक काट बीबी नाम की देवी है जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वे बोले कि इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? तब उनके मन में गुरु श्री रामदास के दर्शनों की इच्छा हुई। बाबा ने ज्यों ही उससे घूमने को कहा, उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े हैं और जैसे ही वह उनके चरणों में गिरने को तत्पर हुआ, वे तुरंत अदृश्य हो गए। तब बाबा से कहने लगा, आप तो वृद्ध प्रतीत होते हैं, क्या आपको अपनी आयु विदित है? बाबा ने पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं एक बूढ़ा हूं? थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वह भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों द्वारा जो धूल उड़ी उसमें बाबा लुप्त हो गए और तभी उसकी नींद खुल गई। जागृत होते ही वह गंभीरता पूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन हो गया। अब उसे बाबा की महानता विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी तथा शंकालु प्रवृत्ति लुप्त हो गई थी और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। वह था तो एक स्वप्न मात्र ही, परंतु उसमें जो प्रश्नोत्तर थे वे अधिक महत्वपूर्ण थे। दूसरे दिन जब सब लोग मस्जिद में आरती के निमित्त एकत्रित हुए, तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपए की मिठाई और 2 रुपया नगद अपने पास से देकर आशीर्वाद दिया। उसे कुछ दिन और रोककर उन्होंने आशीष देते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और अब सब अच्छा ही होगा। बाबा से उसे अधिक द्रव्य की प्राप्ति तो ना हुई, परंतु उनकी कृपा उसे अवश्य प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में उसको यथेष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ और उनकी यात्रा बहुत सफल रही। उन्हें यात्रा में कोई कष्ट या असुविधा ना हुई और वे अपने घर सकुशल पहुंच गए। उन्हें बाबा के श्री वचनों तथा आशीर्वाद, उनकी कृपा से प्राप्त इस आनंद की सदैव स्मृति बनी रही। इस कथा से विदित होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के समीप पधार कर उन्हें श्रेयस्कर मार्ग पर लेकर आते थे और आज भी लेकर आते हैं। ऐसे ही बंबई के पास बांद्रा में एक तेंदुलकर कुटुंब रहता था जो बाबा का पूरा भक्त था। श्रीयुत रघुनाथ राव तेंदुलकर ने मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजनमाला नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें लगभग 800 अभंग और पदों का समावेश तथा बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन है। यह बाबा के भक्तों के पढ़ने योग्य पुस्तक है। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत अभ्यास कर रहा था। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई, परंतु सभी ने बताया इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं है, किंतु अगले वर्ष परीक्षा में बैठने से उसे सफलता जरूर प्राप्त होगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई और वह अशांत हो गया। थोड़े दिनों के पश्चात उसकी मां शिरडी गई और उसने वहां बाबा के दर्शन किए। अन्य बातों के साथ उसने अपने पुत्र की निराशा तथा अशांति की भी बात बाबा से कही। उनके पुत्र को कुछ दिन के पश्चात ही परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे कि अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखे, सब भविष्य कथन तथा जोशियों द्वारा बनाई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दे और अपना अभ्यास क्रम चालू रख शांत चित्त से परीक्षा में बैठे। वह अवश्य ही इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा। उससे कहना कि निराश होने की कोई बात नहीं है। मां ने घर आकर बाबा का संदेश पुत्र को सुना दिया। उसने घोर परिश्रम किया
और परीक्षा में बैठ गया। सब पर्चों के जवाब बहुत अच्छे लिखे थे, परंतु फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा कि संभव है कि उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे प्राप्त ना हो सकें। इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। परीक्षक तो उसके पीछे ही लग गया था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि उसे लिखित परीक्षा में तो उत्तीर्ण होने लायक अंक प्राप्त हैं, अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य ही बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह उसमें भी बैठ गया तथा दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। उस वर्ष उसकी ग्रह दशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उसने सफलता पाई। यहाँ केवल इतनी ही बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणत हो जाती है। जैसी भी हो, परीक्षा तो होती ही है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न कर रहे हों तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। किसी बालक के पिता रघुनाथ राव बंबई की एक विदेशी व्यावसायिक कंपनी में नौकरी करते थे। वे बहुत वृद्ध हो चुके थे और अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अब छुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे। छुट्टी लेने पर भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। अब यह आवश्यकता थी कि सेवानिवृत्ति की पूर्णकालिक छुट्टी ले ली जाए। एक वृद्ध और विश्वास पात्र नौकर होने के नाते प्रधान मैनेजर ने उन्हें पेंशन देकर सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया। पेंशन कितनी दी जाए, ये प्रश्न विचाराधीन था। उन्हें 150 रुपये मासिक वेतन मिलता था। इस हिसाब से पेंशन हुई 75 रुपये, जो कि उनके कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। इसलिए वे बड़े चिंतित थे। निर्णय होने के 15 दिन पूर्व ही बाबा ने श्रीमती तेंदुलकर के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी इच्छा है कि पेंशन 100 रुपये कर दी जाए, क्या तुम्हें इससे संतोष होगा? श्रीमती तेंदुलकर ने कहा, बाबा, मुझ दासी से आप क्या पूछते हैं? हमें तो आपके श्री चरणों में पूर्ण विश्वास है। यद्यपि बाबा ने 100 रुपये कहे थे, परंतु उसे विशेष प्रकरण समझकर 10 रुपये अधिक अर्थात 110 रुपये पेंशन निश्चित हुई। बाबा अपने भक्तों के लिए इतना अपरिमित स्नेह और कितनी चिंता रखते थे। इसी प्रकार बीकानेर के निवासी कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें मेरी विस्मृति हो गई है? श्री हाटे ने उनके श्री चरणों से लिपटकर कहा, यदि बालक अपनी मां को भूल जाए तो क्या वह जीवित रह सकता है? इतना कहकर श्री हाटे शीघ्र बगीचे में जाकर कुछ वलवपड़ी यानी सेम तोड़कर ले आए और एक थाली में सीधा यानी सूखी भिक्षा तथा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने आए। उसी समय उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें ऐसा भान हुआ कि वह तो एक स्वप्न था। फिर ये सब वस्तुएं जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी बाबा के पास शिरडी भेजने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहां से अपने एक मित्र को 12 रुपए का मनी आर्डर भेजकर पत्र में लिख भेजा कि 2 रुपए में सीधा की सामग्री और वलवपड़ी आदि मोल लेकर तथा 10 रुपए दक्षिणा स्वरूप साथ में रखकर मेरी ओर से बाबा को भेंट कर देना। उनके मित्र ने शिरडी आकर सब वस्तुएं तो संग्रह कर ली, परंतु वलपपड़ी प्राप्त करने में उन्हें अत्यंत कठिनाई हुई। थोड़ी देर के पश्चात ही उन्होंने एक स्त्री को सिर पर टोकरी रखे सामने से आते देखा। उन्हें यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उस टोकरी में वलपपड़ी के अतिरिक्त कुछ भी न था। तब उन्होंने वलपपड़ी खरीदकर सब एकत्रित वस्तुएं लेकर मस्जिद में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन श्री निमोड़कर ने उसका नैवेद्य तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल वलपपड़ी ही खाई और अन्य वस्तुओं को स्पर्श तक न किया। उनके प्रिय मित्र द्वारा जब इस समाचार का पता कैप्टन हाटे को चला तो वे गदगद हो उठे और उनके हर्ष का पारवार न रहा। एक अन्य अवसर पर कैप्टन हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र करकमलों द्वारा स्पर्शित 1 रुपया लाकर अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट अपने एक मित्र से हो गई जो शिरडी जा रहे थे। उनके हाथ ही श्री हाटे ने 1 रुपया भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर बाबा को यथा योग्य प्रणाम करने के पश्चात उसने दक्षिणा भेंट की, जिसे उन्होंने तुरंत ही अपनी जेब में रख लिया। तत्पश्चात ही उसने कैप्टन हाटे का रुपया भी अर्पण किया, जिसे वे हाथ में लेकर गौर से निहारने लगे। उन्होंने उसका अंकित चित्र ऊपर की ओर कर अंगूठे पर खनखनाया और अपने हाथ में लेकर देखने लगे। फिर वे उनके मित्र से कहने लगे कि ऊदी सहित यह रुपया अपने मित्र को लौटा देना।
मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उनसे कहना कि वे आनंद पूर्वक रहें। मित्र ने ग्वालियर आकर वह रुपया हाटे को देकर वहां जो कुछ हुआ था वह सब सुनाया, जिसे सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। उनकी मनोकामना बाबा ने पूर्ण कर दी। श्रोतागण, अब एक भिन्न कथा श्रवण करें। एक महाशय जिनका नाम वामन नार्वेकर था, उनकी साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति थी। एक बार वे एक ऐसी मुद्रा लाए जिसमें एक ओर राम, लक्ष्मण और सीता तथा दूसरी ओर करबद्ध मुद्रा में मारुति का चित्र अंकित था। उन्होंने यह मुद्रा बाबा को इस अभिप्राय से भेंट की कि वे इसे अपने करिस्पृश से पवित्र कर उदी सहित लौटा दें, परंतु उन्होंने उसे तुरंत अपनी जेब में रख लिया। श्यामा ने वामन राव की इच्छा बताकर उनसे मुद्रा वापस करने का अनुरोध किया। तब वे वामन राव के सामने ही कहने लगे कि यह भला उनको क्यों लौटाई जाए, इसे तो हमें अपने पास ही रखना चाहिए। यदि वे इसके बदले में 25 रुपये देना स्वीकार करें तो मैं इन्हें लौटा दूंगा। वह मुद्रा वापस पाने हेतु श्री वामन राव ने 25 रुपये एकत्रित कर उन्हें भेंट किए। तब बाबा कहने लगे कि इस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपये से कहीं अधिक है। श्यामा, तुम इसे अपने भंडार में जमा करके अपने देवालय में प्रतिष्ठित कर इसका नित्य पूजन करो। किसी का साहस न था कि वे यह पूछ ले कि उन्होंने ऐसी नीति क्यों अपनाई। यह तो केवल बाबा ही जाने कि किसके लिए, कब और क्या उपयुक्त है। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 30वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में बतलाया गया है कि 3 अन्य भक्त वणी के काका वैद्य, खुशाल चंद और बंबई के रामलाल पंजाबी किस प्रकार शिरडी की ओर खींचे गए। जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर हैं तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेमवश ही जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण किया, जो ऐसे भक्त वत्सल हैं कि जिनके दर्शन मात्र से ही भव सागर के भय और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम क्यों ना नमन करें। भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साईं जो संत शिरोमणि हैं, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है। जो उनके श्री चरणों की शरण में आ जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन उनकी प्रगति होती है। उनके श्री चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। परंतु जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीनहीन हैं और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दें, परंतु अनाथों के नाथ और प्रभु श्री साईं मेरा कभी परित्याग न करेंगे। जिन पर वे कृपा करें, उन्हें प्रचंड शक्ति, नित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्णतः जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसलिए भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। हम उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हमें समस्त कष्टों से बचा लें। जो विपत्तिग्रस्त प्राणी इस प्रकार श्री साईं से प्रार्थना करता है, उनकी कृपा से उसे पूर्ण शांति तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। श्री हेमांड पंत कहते हैं कि हे मेरे प्यारे साईं, तुम तो दया के सागर हो। यह तो तुम्हारी ही दया का फल है जो आज यह साईं चरित्र भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। अन्यथा मुझ में इतनी योग्यता कहाँ थी जो ऐसा कठिन कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकता। यह पूर्ण उत्तरदायित्व साईं ने अपने ऊपर ही ले लिया तो हेमांड पंत को तिल मात्र भी भार प्रतीत न हुआ और न ही इसकी इन्हें चिंता हुई। श्री साईं ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली। यह केवल उनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण ही संभव हुआ, जिसके लिए वे अपने आप को भाग्यशाली और कृतार्थ समझते हैं। नीचे लिखी कथा कल्पना नहीं बल्कि विशुद्ध अमृत तुल्य है। इसे जो हृदयंगम करेगा उसे श्री साईं की महानता और सर्वव्यापकता विदित हो जाएगी। परंतु जो वाद विवाद और आलोचना करना चाहते हैं, उन्हें इन कथाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ तर्क की नहीं
बल्कि प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति की अत्यंत अपेक्षा है। विद्वान भक्त तथा श्रद्धालु जन अथवा जो अपने को साईं पद सेवक समझते हैं, उन्हें ही यह कथाएं रुचिकर तथा शिक्षाप्रद प्रतीत होंगी। अन्य लोगों के लिए तो यह निरी कपोल कल्पनाएं ही हैं। श्री साईं के अतरंग भक्तों को श्री साईं लीलाएं कल्प तरु के सदृश हैं। श्री साईं लीला रूपी अमृत पान करने से अज्ञानी जीवों को ज्ञान, ग्रस्त आश्रमियों को संतोष तथा मुमुक्षुओं को एक उच्च साधन प्राप्त होता है। अब हम इस अध्याय की मूल कथा पर आते हैं। नासिक जिले के वणी ग्राम में काकाजी वैद्य नाम से एक व्यक्ति रहते थे। वे श्री सप्तशृंगी देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और वे बिल्कुल निराश हो उठे। एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गईं और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली, तू बाबा के पास जा, वहां तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काकाजी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने से पूर्व ही उनकी निंद्रा भंग हो गई। वे विचारने लगे कि ऐसे कौन से बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संभव है कि वे त्र्यंबकेश्वर बाबा शिव शंकर ही हों। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबकेश्वर को गए और वहां रहकर 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वत हो रुद्र मंत्र का जाप करते, साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पहले की तरह अशांत बना रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुण स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से तो मेरा अभिप्राय शिरडी के श्री साईं समर्थ से है। अब काकाजी के समक्ष मुख्य प्रश्न यह उपस्थित हो गया कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाएं। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं स्वतः ही अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा, तो इसे केवल दंभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप कौन जाकर दर्शन ले सकता है? उनकी सत्ता के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होगी, तद अनुसार ही उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी और उतनी ही शीघ्रता से उसकी मनोकामना भी सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वह आदर आतिथ्य का प्रबंध भी करता है। काकाजी के संबंध में सचमुच ऐसा ही हुआ। जब काकाजी शिरडी यात्रा का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया जो कि श्यामा के अतिरिक्त और कोई नहीं था। श्यामा बाबा के अतरंग भक्तों में से थे। वे ठीक इसी समय वणी में क्यों और कैसे आ पहुंचे, अब हम इस पर दृष्टि डालें। बाल्यावस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए। उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्तशृंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाए तो मैं तुम्हारे चरणों में लाकर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में दाद हो गई। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। परंतु जब वे मृत्यु शैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी यह प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले हुए पूरे 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध जोशी शिरडी आए और वहां लगभग 1 मास ठहरे। श्रीमान बूटी साहेब और अन्य लोगों को भी बतलाए उनके सभी भविष्य प्राय सही निकले, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। श्यामा के लघु भ्राता बापाजी ने भी कुछ प्रश्न पूछे। तब जोशी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्यु शैया पर जो वचन दिए थे, उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही है। ज्योतिष की बात सुनकर श्यामा को उन अपूर्ण वचनों की स्मृति हो आई। अब और विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर चांदी के 2 स्तन शीघ्र तैयार कराए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचना मुक्त करने की प्रार्थना की। श्यामा ने कहा
कि मेरे लिए तो सप्तशृंगी देवी आप ही हैं, परंतु बाबा ने साग्रह कहा कि तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा वे ऊदी लेकर उन्होंने वणी को प्रस्थान कर दिया। पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के पास पहुंचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर श्यामा भी वहां पहुंच गए। ये संयोग भी कैसा विचित्र था। काका जी ने आगंतुक से उनका परिचय पूछा कि आप कहाँ से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से आ रहे हैं तो एकदम प्रसन्न हो श्यामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साईं लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका जी मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों से जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दृष्टांत अनुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके मन की अशांति तुरंत नष्ट हो गई और वे परम शीतलता का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसी अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई संभाषण या प्रश्नोत्तर किए अथवा आशीष पाए दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व तो इसे ही कहते हैं। इनके त्रसित नेत्र साईं चरणों पर अटक गए और वे अपनी जिह्वा से एक शब्द भी न बोल सके। बाबा की अनन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। सब चिंताओं और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने वहां सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा ऊदी प्राप्त कर अपने घर को लौट आए। श्रोताओं, ऐसा कहते हैं कि प्रातः बेला में जो स्वप्न आता है वे बहुधा जागृत अवस्था में सत्य ही निकलता है। ठीक है, ऐसा ही होता होगा, परंतु बाबा के संबंध में समय का कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं था। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत है। बाबा ने एक दिन तृतीय प्रहर काका साहब को तांगा लेकर राहता से खुशाल चंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशाल चंद से उनकी कई दिनों से भेंट नहीं हुई थी। राहता पहुंचकर काका साहब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। यह संदेश सुनकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर को मुझे अब झपकी सी आ गई थी। तभी बाबा स्वप्न में आए और मुझे शीघ्र ही शिरडी आने को कहा, परंतु घोड़े का उचित प्रबंध न हो सकने के कारण मैंने अपने पुत्र को यह सूचना देने के लिए उनके पास भेजा था। जब वह गांव की सीमा तक ही पहुंचा था, तभी आप सामने से तांगा लेकर आते दिखाई दिए। वे दोनों उस तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे तथा बाबा से भेंट कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा की यह लीला देख खुशाल चंद गदगद हो गए। इसी प्रकार बंबई के एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलाल को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में आकर दर्शन दिए और शिरडी आने के लिए कहा। उन्हें नाम ग्राम कुछ भी पता न चल सका। उन्हें श्री दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा तो थी, परंतु पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण वे बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है और अंत में हुआ भी वैसा ही। उसी दिन संध्या समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले महंत के दर्शन हुए थे वे इस चित्र के ही तरह थे। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के श्री साईं समर्थ का है और तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी को प्रस्थान कर दिया तथा जीवन पर्यंत शिरडी में ही निवास किया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों को अपने दर्शन के लिए शिरडी में बुलाया और उनकी लौकिक तथा परलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण की। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 31वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें सन्यासी विजयानंद, बालाराम मानकर, नूलकर, मेघा और बाबा के सन्मुख वाक की मुक्ति इत्यादि कथाओं का व्याख्यान किया गया है। इस अध्याय में हेमांड पंत बाबा के सामने कुछ भक्तों की मृत्यु तथा वाक के प्राण त्याग की कथा का वर्णन करते हैं। मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा या भावना होती है वही भवितव्यता का निर्माण करती है। श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 8 में कहा है कि जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, तथा उस समय वह जो कुछ भी दृश्य देखता है उसी को अंत में पाता है। यह कोई भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कह सकता
कि उस क्षण हम केवल उत्तम विचार ही कर सकेंगे। यहाँ तक अनुभव में आया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भयभीत होने की संभावना अधिक होती है। इसके अनेक कारण हैं, इसलिए मन को इच्छा अनुसार किसी उत्तम विचार के चिंतन में ही लगाने के लिए नित्याभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इस कारण सभी संतों ने हरि स्मरण और जप को ही श्रेष्ठ बताया है, ताकि मृत्यु के समय हम किसी घरेलू उलझन में ना पड़ जाएं। अतः ऐसे अवसर पर भक्तगण पूर्णतः संतों के शरणागत हो जाते हैं, ताकि संत जो कि सर्वज्ञ हैं उचित पथ प्रदर्शन कर हमारी यथेष्ट सहायता कर सकें। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। एक मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा को निकले। मार्ग में वे बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए, जहां उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेव जी स्वामी से हुई और इन्होंने मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछताछ की। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि गंगोत्री से मानसरोवर 500 मील उत्तर की ओर है तथा मार्ग में जो कष्ट होते हैं उनका भी उल्लेख किया, जैसे कि बर्फ की अधिकता, 50 कोस तक भाषा में भिन्नता तथा भूटान वासियों के संशयी स्वभाव जो यात्रियों को अधिक कष्ट पहुंचाया करते हैं। यह सब सुनकर सन्यासी का चित्त उदास हो गया और उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरणों का स्पर्श किया। बाबा क्रोधित होकर कहने लगे, इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहाँ से, इसका संग करना व्यर्थ है। सन्यासी बाबा के स्वभाव से पूर्ण अपरिचित था। उसे बड़ी निराशा हुई, परंतु वहां जो कुछ भी गतिविधियां चल रही थी उन्हें वह बैठे बैठे देखता रहा। प्रातःकाल का दरबार लोगों से ठसाठस भरा हुआ था और बाबा को यथाविधि अभिषेक कराया जा रहा था। कोई पाद प्रक्षालन कर रहा था तो कोई चरणों को छूकर तथा कोई तीर्थ स्पर्श से अपने नेत्र सफल कर रहा था। कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे तो कोई उनके शरीर में इत्र ही मल रहा था। जाति पाति का भेदभाव भुलाकर सब भक्त यह कार्य कर रहे थे। यद्यपि बाबा उस पर क्रोधित हो गए थे तो भी सन्यासी के हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया था। उसे यह स्थान छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती थी। 2 दिन के पश्चात मद्रास से पत्र आया कि उसकी मां की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई और वह अपनी मां के दर्शन की इच्छा करने लगा। परंतु बाबा की आज्ञा के बिना वह शिरडी से जा ही कैसे सकता था। इसलिए वह हाथ में पत्र लेकर उनके समीप गया और उनसे घर लौटने की अनुमति मांगी। त्रिकालदर्शी बाबा को तो सबका भविष्य विदित ही था। उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी मां से इतना मोह करते हो तो फिर सन्यास धारण करने का कष्ट ही क्यों उठाया। ममता या मोह भगवा वस्त्रधारियों को क्या शोभा देता है। जाओ, चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांतिपूर्वक बिताओ, परंतु सावधान, वाड़े में चोर अधिक हैं, इसलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचला है और यह शरीर भी नाशवान है। ऐसे ही समझकर इहलौकिक व परलौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो। जो इस प्रकार का आचरण कर श्री हरि के शरणागत हो जाता है, उसका सब कष्टों से शीघ्र छुटकारा हो, उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा का ध्यान व चिंतन प्रेम और भक्ति पूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी अविलंब सहायता करते हैं। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही तुम यहाँ पहुंचे हो और अब जो मैं कुछ कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो और अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। इच्छा रहित होकर कल से भागवत का 3 सप्ताह तक पठन पाठन प्रारंभ करो। तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाबा ने उनका अंतकाल समीप देखकर उसे यह उपचार बता दिया और साथ ही राम विजय पढ़ने की भी आज्ञा दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन स्नान आदि तथा अन्य शुद्धि के कृत्य कर उसने लेंडी बाग में एकांत स्थान में बैठकर भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार का पठन समाप्त होने पर वह बहुत थक गया और वाड़े में आकर 2 दिन ठहरा। तीसरे दिन बड़े बाबा की गोद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाबा के दर्शनों के निमित्त 1 दिन के लिए उसका शरीर संभाल कर रखने को कहा गया। तत्पश्चात पुलिस आई और यथोचित जांच पड़ताल करने के उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी। धार्मिक कृत्यों के साथ उसकी उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई। बाबा ने इस प्रकार
सन्यासी की सहायता कर उसे सद्गति प्रदान की। इसी प्रकार बालाराम मानकर नामक एक गृहस्थ बाबा के परम भक्त थे। जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो वे बड़े निराश हो गए और सब घर बार अपने लड़के को सौंप वे शिरडी आकर बाबा के पास रहने लगे। उनकी भक्ति देखकर बाबा उनके जीवन की गति परिवर्तित कर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें 12 रुपए देकर मनचिंद्रगढ़ में जाकर रहने को कहा। मानकर की इच्छा उनका सानिध्य छोड़कर अन्यंत्र कहीं जाने की ना थी, परंतु बाबा ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे कल्याणार्थ ही मैं यह उत्तम उपाय तुम्हें बतला रहा हूं, इसलिए वहां जाकर दिन में 3 बार प्रभु का ध्यान करो। बाबा के शब्दों में विश्वास कर वह मच्छिंद्रगढ़ चला गया और वहां के मनोरम दृश्यों, शीतल जल और उत्तम पवन और समीपस्थ दृश्यों को देखकर उसके चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा द्वारा बतलाई विधि से उसने प्रभु का ध्यान करना आरंभ कर दिया और कुछ दिनों के पश्चात ही उसे दर्शन प्राप्त हो गया। बहुधा भक्तों को समाधि या तुर्यावस्था में दर्शन होते हैं, परंतु मानकर जब तुर्यावस्था से प्राकृतावस्था में आया तभी उसको दर्शन हुए। दर्शन होने के पश्चात मानकर ने बाबा से अपने को वहां भेजने का कारण पूछा। बाबा ने कहा कि शिरडी में तुम्हारे मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगे थे, इसी कारण मैंने तुम्हें वहां भेजा कि तुम्हारे चंचल मन को शांति प्राप्त हो। तुम्हारी धारणा थी कि मैं शिरडी में ही विद्यमान हूं और 3.5 हाथ के इस पंच तत्व के पुतले के अतिरिक्त कुछ नहीं हूं, परंतु अब तुम मुझे देखकर यह धारणा बना लो कि जो तुम्हारे सामने शिरडी में उपस्थित है और जिसके तुमने दर्शन किए वे दोनों अभिन्न हैं या नहीं। मानकर वह स्थान छोड़कर अपने निवास स्थान बांद्रा को रवाना हो गया। वह पूना से दादर रेल द्वारा जाना चाहता था, परंतु जब वह टिकट घर पहुंचा तो वहां अधिक भीड़ होने के कारण वह टिकट ना खरीद सका। इतने में ही एक देहाती जिसके कंधे पर एक कम्बल पड़ा था तथा शरीर पर केवल एक लंगोटी के अतिरिक्त कुछ न था, वह आया और मानकर से पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मानकर ने उत्तर दिया कि मैं दादर जा रहा हूँ। तब वह कहने लगा, मेरा ये दादर का टिकट आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ एक आवश्यक कार्य आने के कारण मेरा जाना आज ना हो सकेगा। मानकर को टिकट पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई और जब अपनी जेब से वे पैसे निकालने लगे, इतने में ही टिकट देने वाला आदमी भीड़ में कहीं अदृश्य हो गया। मानकर ने भीड़ में पर्याप्त छानबीन की, परंतु सब व्यर्थ ही हुआ। जब तक गाड़ी नहीं छूटी, मानकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु वह अंत तक न लौटा। इस प्रकार मानकर को इस विचित्र रूप में दूसरी बार दर्शन हुए। कुछ दिन अपने घर ठहर कर मानकर फिर शिरडी लौट आया और श्री चरणों में ही अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब वह सदैव बाबा के वचनों और आज्ञा का पालन करने लगा। अंततः उस भाग्यशाली ने बाबा के समक्ष ही उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने प्राण त्यागे। हेमांड पंत ने तात्या साहेब नूलकर के संबंध में कोई विवरण नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है कि उनका देहांत शिरडी में हुआ था। साईं लीला पत्रिका के संक्षिप्त विवरण प्रकाशित हुआ था, जो नीचे उद्ग्रत है। सन 1909 में जिस समय तात्या साहेब पंढरपुर में उप न्यायाधीश थे, उसी समय नाना साहेब चांदोरकर भी वहां के मामलतदार थे। ये दोनों आपस में अधिकांशतः मिला करते थे और प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे। तात्या साहब संतों में अविश्वास रखते थे, जबकि नाना साहेब की संतों के प्रति बड़ी विशेष श्रद्धा थी। नाना साहेब ने उन्हें साईं बाबा की लीलाएं सुनाई और एक बार शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लाभ उठाने का आग्रह भी किया। ये 2 शर्तों पर चलने को तैयार हुए। नंबर 1, उन्हें ब्राह्मण रसोइया मिलना चाहिए। नंबर 2, भेंट में देने के लिए नागपुर के उत्तम संतरे होने चाहिए। शीघ्र ही ये दोनों शर्तें पूर्ण हो गई। नाना साहेब के पास एक ब्राह्मण नौकरी के लिए आया, जिसने उन्हें तात्या साहब के पास भिजवा दिया, और एक संतरे का पार्सल भी आया, जिस पर भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं लिखा था। उनकी दोनों शर्तें पूरी हो गई थी, इसलिए अब उन्हें शिरडी जाना ही पड़ा। पहले तो बाबा उन पर क्रोधित हुए, परंतु जब धीरे धीरे तात्या साहेब को विश्वास हो गया कि वे सचमुच ही ईश्वर अवतार हैं, तो वे बाबा से प्रभावित हो गए और फिर जीवन पर्यंत वहीं रहे। जब उनका अंतकाल समीप आया तो उन्हें पवित्र धार्मिक पाठ सुनाया गया और अंतिम क्षणों में उन्हें बाबा का पद तीर्थ भी दिया गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर बाबा बोल उठे, अरे तात्या तो आगे चला गया,
अब उसका पुनः जन्म नहीं होगा। इसी प्रकार 28वें अध्याय में मेघा का कथा का वर्णन किया जा चुका है। जब मेघा का देहांत हुआ तो सब ग्रामवासी उनकी अर्थी के साथ चले और बाबा भी उनके साथ सम्मिलित हुए तथा उन्होंने उनके मृत शरीर पर फूल बरसाए। दाह संस्कार होने के पश्चात बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक साधारण मनुष्य के समान उनका भी हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। उनके शरीर को फूलों से ढककर एक निकट संबंधी की तरह रोते पीटते वे मस्जिद को लौट आए। सदगति प्रदान करते हुए अनेक संत देखने में आए हैं, परंतु बाबा की महानता अद्वितीय ही है। यहाँ तक कि बाघ सरीका एक हिंसक पशु भी अपनी रक्षा के लिए बाबा की शरण में आया, जिसका वृतांत निम्न प्रकार है। बाबा के समाधिस्थ होने से 7 दिन पूर्व शिरडी में एक विचित्र घटना घटी। मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिस पर एक बाघ जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका भयानक मुख गाड़ी के पीछे की ओर था। वह किसी अज्ञात पीड़ा या दर्द से दुखी था। उसके पालक 3 दरवेश थे, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर उसका नित्य प्रदर्शन करते और इस प्रकार यथेष्ट द्रव्य संचय करते थे, और यही उनके जीविकोपार्जन का एक साधन था। उन्होंने उसकी चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए, परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। कहीं से बाबा की कीर्ति भी उनके कानों में पड़ गई और वे बाघ को लेकर साईं दरबार में आए। हाथों से जंजीरें पकड़कर उन्होंने बाघ को मस्जिद के दरवाजे के साथ खड़ा कर दिया। वह स्वभावतः ही भयानक था, पर रुग्ण होने के कारण वह बेचैन था। लोग भय और आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे। दरवेश अंदर आए और बाबा को सब हाल बताकर उनकी आज्ञा लेकर वे बाघ को उनके सामने लेकर आए। जैसे ही वह सीढ़ियों के समीप पहुंचा, वैसे ही बाबा के तेज पुंज स्वरूप का दर्शन कर एक बार पीछे हट गया और अपनी गर्दन नीचे झुका दी। जब दोनों की दृष्टि आपस में एक हुई तो बाघ सीढ़ी पर चढ़ गया और प्रेमपूर्ण दृष्टि से बाबा की ओर निहारने लगा। उसने अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और फिर तत्काल ही अपने प्राण त्याग दिए। उसे मृत देखकर दरवेशी बड़े निराश और दुखी हुए। तत्पश्चात जब उन्हें बोध हुआ तो उन्होंने सोचा कि प्राणी रोगग्रस्त था और उसकी मृत्यु भी निकट ही थी। चलो, उसके लिए अच्छा ही हुआ कि बाबा जैसे महान संत के चरणों में उसे सदगति प्राप्त हो गई। वह दरवेशियों का ऋणी था और जब तक ऋण चुक गया तो वह स्वतंत्र हो गया और जीवन के अंत में उसे साईं चरणों की सदगति प्राप्त हुई। जब कोई प्राणी संतों के चरणों पर अपना मस्तक रखकर प्राण त्याग दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के अभाव में ऐसा सुगंध प्राप्त होना किसे संभव है। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 32वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हेमांत पंत ने 2 विषयों का वर्णन किया है कि किस प्रकार अपने गुरु से बाबा की भेंट हुई और उनके द्वारा ईश्वर दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई, तथा श्रीमती गोखले को जो 3 दिन से उपवास कर रही थी उसे पूरन पोली के भोजन कैसे कराया। श्री हेमांत पंत वट वृक्ष का उदाहरण देकर इस गोचर संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं। गीता के अनुसार वट वृक्ष की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर चारों ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष के गुण, पोषक और अंकुर इंद्रियों के भोग्य पदार्थ हैं। जड़ें, जिनका कारणीभूत कर्म है, वे सृष्टि के मानवों की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की रचना बड़ी ही विचित्र है। न तो इसके आकार, उद्गम और अंत का ही भान होता है और न ही इसके आश्रय का। इस कठोर जड़ वाले संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य के अमोघ शस्त्र द्वारा नष्ट करने हेतु किसी बाह्य मार्ग का अवलंबन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस संसार में आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो। इस पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी योग्य गुरु की नितांत आवश्यकता है। चाहे कोई कितना ही विद्वान अथवा वेद और वेदांत में पारंगत क्यों ना हो, वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसकी सहायतार्थ कोई योग्य पथ प्रदर्शक ना मिल जाए, जिसके पथ चिन्हों का अनुकरण करने से ही मार्ग में मिलने वाले गहवरों, खंदकों तथा हिंसक प्राणियों से भयमुक्त हुआ जा सकता है। और इस विधि से ही संसार यात्रा सुगम तथा कुशलता पूर्वक हो सकती है। इस विषय में बाबा का अनुभव जो उन्होंने स्वयं बताया,
वास्तव में आश्चर्यजनक है। यदि हम उसका ध्यानपूर्वक अनुकरण करें तो हमें निश्चय ही श्रद्धा, भक्ति और मुक्ति प्राप्त होगी। बाबा ने अपने अनुभव में बताया कि एक समय हम 4 सहयोगी मिलकर धार्मिक एवं अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। इस प्रकार प्रबुद्ध होकर हम लोग ब्रह्म के मूल स्वरूप पर विचार करने लगे। एक ने कहा कि हमें स्वयं ही जागृति करनी चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना हमें उचित नहीं है। इस पर दूसरे ने कहा कि जिसने मनोनिग्रह कर लिया है वही धन्य है। हमें अपने संकीर्ण विचारों पर व भावनाओं से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हमारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरे ने कहा कि यह संसार सदैव परिवर्तनशील है, केवल निराकार ही शाश्वत है, अतः हमें सत्य और असत्य में विवेक करना चाहिए। तब चौथे स्वयं बाबा ने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई लाभ नहीं, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठा पूर्वक हमें अपना तन, मन, धन और पंच प्राण आदि सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण कर देना चाहिए। गुरु भगवान है, वह सबका पालनहार है। इस प्रकार वाद विवाद के उपरांत हम चारों सहयोगी वन में ईश्वर की खोज को निकले। हम 4 विद्वान बिना किसी की सहायता के केवल अपनी स्वतंत्र बुद्धि से ही ईश्वर की खोज करना चाहते थे। मार्ग में हमें एक बंजारा मिला, जिसने हम लोगों से पूछा कि हे सज्जनों, इतनी धूप में आप लोग किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? प्रत्युत्तर में हम लोगों ने कहा कि हम वन की ओर। उसने पुनः पूछा, कृपया यह तो बताइए कि वन की ओर जाने का क्या उद्देश्य है? हम लोगों ने उसे टाल मटोल वाला उत्तर दे दिया। हम लोगों को निरुद्देश्य सघन भयानक जंगलों में भटकते देखकर उसे दया आ गई। तब उसने अति विनम्र होकर हम लोगों से निवेदन किया कि आप अपनी गुप्त खोज को चाहे मुझे ना बतलाएं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस मध्याह्न के प्रचंड मार्तंडे की तीव्र किरणों की उष्णता से आप लोग अति कष्ट पा रहे हैं। कृपया यहाँ कुछ क्षण विश्राम कर जलपान कर लीजिए। आप लोगों का सुहृदय तथा नम्र होना चाहिए। बिना पथ प्रदर्शक के इस अपरिचित भयानक वन में भटकते फिरने का कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों की तीव्र इच्छा ऐसी ही है तो कृपया किसी योग्य पथ प्रदर्शक को साथ ले लें। उसकी विनम्र प्रार्थना पर ध्यान न देकर हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने विचार किया कि हम स्वयं ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हैं, तब फिर हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। जंगल बहुत विशाल और पथहीन था। वृक्ष इतने ऊंचे और घने थे कि सूर्य की किरणों का भी वहां पहुंच पाना कठिन था। परिणाम यह हुआ कि हम मार्ग भूल गए और बहुत समय तक यहाँ वहां भटकते रहे। भाग्यवश हम लोग उसी स्थान पर पुनः जा पहुंचे जहां से पहले हमने प्रस्थान किया था। तब वही बंजारा हमें पुनः मिला और कहने लगा कि अपने चातुर्य पर विश्वास कर आप लोगों को पथ की विस्मृति हो गई है। प्रत्येक कार्य में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, मार्गदर्शक आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव में सत्य पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं। भूखे रहकर कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई आग्रह पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे कभी भी अस्वीकार ना करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक जानो। इतना कहकर उसने भोजन करने का पुनः अनुरोध किया। फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोध की उपेक्षा कर भोजन करना अस्वीकार कर दिया। उसके सरल और गूढ़ उपदेशों की परीक्षा किए बिना मेरे तीनों साथियों ने आगे को प्रस्थान कर दिया। अब पाठक ही अनुमान करें कि वे लोग कितने अहंकारी थे। मैं क्षुधा और तृष्णा से अत्यंत व्याकुल था ही। बंजारे की अपूर्व प्रेम ने मुझे आकर्षित कर लिया। यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते थे, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं, उससे सर्वथा अनभिज्ञ ही थे। बंजारा था तो एक शुद्ध अनपढ़ और गंवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सचमुच में वे ही महान होते हैं। मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति हेतु शुभ आवाहन है, और मैंने इसी कारण उसके दिए हुए रूखे सूखे भोजन को आदर व प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। क्षुधा निवारण होते ही क्या देखता हूँ कि गुरुदेव तुरंत ही समक्ष प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे, यह सब क्या हो रहा था? घटित घटना मैंने तुरंत ही उन्हें सुना दी। उन्होंने आश्वासन दिया
कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी। मेरे तीनों सहयोगी तो उनके वचनों पर अविश्वास कर वहां से चले गए थे। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे मुझे एक कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरे सिर नीचे और पैर ऊपर को थे। मेरा सिर जल से लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर था, जिससे न मैं हाथों द्वारा जल ही छू सकता था और न मुंह में ही उसका जा सकने का कोई संभावना थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटकाकर वे न जाने कहां चले गए। लगभग 4-5 घंटों के उपरांत वे लौटे और उन्होंने मुझे शीघ्र ही कुएं से बाहर निकाला। फिर वे मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें वहां कैसा प्रतीत हो रहा था। मैंने कहा कि मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है। मेरा उत्तर सुनकर मेरे गुरुदेव अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरी प्रशंसा की और मुझे अपने संग ले लिया। एक चिड़िया अपने बच्चों का जितनी सावधानी से लालन पालन करती है, उसी प्रकार उन्होंने मेरा भी पालन किया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया। कितनी सुंदर थी वह शाला। वहां मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हो गई। मेरे अन्य समस्त आकर्षण दूर हो गए और मैंने सरलता पूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मुझे सदा ऐसा ही लगता था कि उनके हृदय से चिपके रहकर उनकी ओर निहारा करूं। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि में न समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेष्ठ कर समझता। ऐसी प्रिय थी वह शाला कि वहां पहुंचकर कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरी समस्त निधि, घर संपत्ति, माता पिता या क्या कहूं, वे ही मेरे सर्वस्व थे। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गईं और मेरे नेत्र उन पर। मेरे लिए तो गुरु ऐसे हो चुके थे कि दिन रात मैं उनके ही ध्यान में निमग्न रहता था। मुझे किसी भी बात की सुध न थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गई। मैं स्तब्ध हो गया और उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। अन्य और भी आध्यात्मिक केंद्र हैं जहां एक भिन्न ही दृश्य देखने में आता है। साधक वहां ज्ञान प्राप्त करने को जाता है तथा द्रव्य और समय का अपव्यय करता है। कठोर परिश्रम भी करता है, परंतु अंत में उसे पश्चाताप ही हाथ लगता है। वहां गुरु अपने गुप्त ज्ञान भंडार का अभिमान प्रदर्शित करते हैं और अपने को निष्कलंक बताते हैं। वे अपनी पवित्रता और शुद्धता का अभिनय तो करते हैं, परंतु उनके अंतकरण में दया लेश मात्र भी नहीं होती है। वे उपदेश अधिक देते हैं और अपनी कीर्ति का स्वयं ही गुणगान करते हैं, परंतु उनके शब्द हृदय वेदी नहीं होते। इसलिए साधकों को संतोष प्राप्त नहीं होता। जहां तक आत्मदर्शन का प्रश्न है, वे उनसे कोसों दूर होते हैं। इस प्रकार के केंद्र साधकों को उपयोगी कैसे सिद्ध हो सकते हैं और उनसे किसी उन्नति की आशा कोई कहां तक कर सकता है। जिन गुरु के श्री चरणों का मैंने अभी वर्णन किया है, वे भिन्न प्रकार के थे। उनकी कृपा दृष्टि से मुझे स्वतः ही अनुभूति प्राप्त हो गई तथा मुझे न कोई प्रयास और न कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। मुझे किसी भी वस्तु के खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उज्जवल दिखाई देने लगी। केवल मेरे वे गुरु ही जानते हैं कि किस प्रकार उनके द्वारा कुएं में मुझे उल्टा लटकाना मेरे लिए परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। उन 4 सहयोगियों में से एक महान कर्मकांडी था। इसी प्रकार कर्म करना और उससे अलिप्त रहना यह उसे भली भांति ज्ञात था। दूसरा ज्ञानी था जो सदैव ज्ञान के अहंकार में चूर रहता था। तीसरा ईश्वर भक्त था जो कि अनन्य भाव से श्री भगवान के शरणागत हो चुका था तथा उसे ज्ञात था कि ईश्वर ही करता है। जब वे इस प्रकार परस्पर विचार विनिमय कर रहे थे, तभी ईश्वर संबंधी प्रश्न उठ पड़ा तथा वे बिना किसी से सहायता प्राप्त किए अपने स्वतंत्र ज्ञान पर निर्भर रहकर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। श्री साईं जो विवेक और वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति थे, उन चारों लोगों में सम्मिलित थे। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि जब साईं स्वयं ही ब्रह्म के अवतार थे, तब वे उन लोगों के साथ क्यों सम्मिलित हुए और क्यों उन्होंने इस प्रकार अविद्वतापूर्ण आचरण किया। जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही उन्होंने ऐसा आचरण किया। स्वयं अवतार होते हुए भी और दृढ़ धारणा कर कि अन्न ही ब्रह्म है, उन्होंने एक शूद्र बंजारे के भोजन को
सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा बंजारे के भोजन की आग्रह की उपेक्षा करने और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वालों की क्या दशा होती है, इसका उनके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तैत्तिरीय उपनिषद का कथन है कि हमें माता पिता तथा गुरु का आदर सहित पूजन कर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये चित्त शुद्धि के मार्ग हैं और जब चित्त शुद्धि नहीं होती तब तक आत्मानुभूति की आशा व्यर्थ है। आत्मा इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे हैं। इस विषय में ज्ञान और तर्क हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। केवल गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने प्रयत्न से हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो केवल गुरु कृपा से ही संभव है। श्री साईं के दरबार में तरह तरह के लोगों का दर्शन होता था। देखो, जोशी लोग आ रहे हैं और भविष्य का बखान कर रहे हैं। दूसरी ओर राजकुमार, श्रीमान, संपन्न और निर्धन सन्यासी, योगी और गवैये दर्शनार्थ चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक अतिशूद्र भी दरबार में आता है और प्रणाम करने के पश्चात कहता है कि साईं ही मेरे माँ बाप हैं और मेरा जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा कर देंगे। और भी अनेकों तमाशा करने वाले, कीर्तन करने वाले, अंधे, पंगु, नाथपंथी, नर्तक व अन्य मनोरंजन करने वाले दरबार में आते थे, जहां उनका उचित मान किया जाता था। और इसी प्रकार उपयुक्त समय पर वह बंजारा भी प्रकट हुआ। जो अभिनय उसे सौंपा गया था, उसने उसको पूर्ण किया। हमारे विचार से कुएं में 4-5 घंटे लटके रहना इसे सामान्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बिरला ही पुरुष होगा जो इस प्रकार अधिक समय तक रस्सी से लटकाए जाने पर कष्ट का अनुभव ना करे और परमानंद का अनुभव करे। इसके विपरीत उसे पीड़ा होने की ही अधिक संभावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाधि अवस्था का ही यहाँ चित्रण किया गया है। आनंद 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम ऐन्द्रिक और द्वितीय आध्यात्मिक। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों व तन मन की प्रवृत्तियों की रचना बाह्यमुखी की है, और जब वे इंद्रियों और मन अपने विषय पदार्थ में संलग्न होती हैं, तब हमें इंद्रिय चैतन्यता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप हमें सुख या दुख का अलग अलग दोनों का सम्मिलित होने का अनुभव होता है, न कि परमानंद का। जब इंद्रियों और मन को उसके विषय पदार्थों से हटाकर अंतर्मुख कर आत्मा पर केंद्रित किया जाता है, तब हमें आध्यात्मिक बोध होता है, और उस समय के आनंद का सुख मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं परमानंद में था तथा उस समय का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। इन शब्दों से ध्वनित होता है कि गुरु ने उन्हें समाधि अवस्था में रखकर चंचल इंद्रियों और मन रूपी जल से दूर रखा था। श्रोताओं, बाबा ने कभी स्वयं उपवास नहीं किया था और ना ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है। प्रथम आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि पेट में कुछ अन्न की शीतलता ना हो तो हम कौन सी आंख से ईश्वर को देखेंगे, किस जिह्वा से उसकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उसको श्रवण करेंगे। सारांश यह है कि जब समस्त इंद्रियों को यथेष्ट भोजन की शांति मिलती है, तब वे बलिष्ठ रहती हैं, तब ही हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति के अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए ना तो हमें उपवास करना चाहिए और न ही अधिक भोजन करना चाहिए। भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। श्रीमती काशीबाई कानिटकर से परिचय पत्र प्राप्त कर श्रीमती गोखले दादा केलकर के समीप शिरडी को आईं। वे एक दृढ़ निश्चय करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन का उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। यदि उन्हें भूखे रहना पड़ता है तो मेरे यहाँ वर्तमान होने का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन जब वह महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों में समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ। वे होली के दिन थे। इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई न था, इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी ही सामयिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया।
दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर उसकी शिक्षा। बाबा ने अपने बचपन की एक कहानी का इस प्रकार वर्णन किया है। जब मैं छोटा था तब जीविका के साधनों के लिए मैं बीड़ गांव आया। वहां मुझे जरी का काम मिल गया और मैं पूर्ण लगन से उम्मीद से अपना काम करने लगा। मेरा काम देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। पहले का काम 50 रुपए का, दूसरे का 100 रुपए का और तीसरे का 150 रुपए का हुआ। मेरा काम उन तीनों से दुगना हो गया। मेरी चतुराई देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। वह मुझे अधिक चाहता था और मेरी प्रशंसा भी करता रहता था। उसने मुझे एक पूरी पोशाक प्रदान की जिसमें सिर के लिए एक पगड़ी और शरीर के लिए एक शैला भी था। मेरे पास वह पोशाक वैसी ही रखी रही। मैंने सोचा कि जो कुछ मनुष्य निर्मित है वह नाशवान और अपूर्ण है, परंतु जो मेरे सरकार द्वारा प्राप्त होगा वही अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार की उससे समानता संभव ही नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं ले जाओ, परंतु लोग मेरे पास आकर कहते हैं मुझे दे दो, मुझे दे दो। जो कुछ मैं कहता हूँ उसके अर्थ पर कोई ध्यान देने का प्रयत्न नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना भरपूर है और वह ऊपर से बह रहा है। मैं तो कहता हूँ कि खोदकर गाड़ी भरकर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे स्वयं ही भरना चाहिए। मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का बर्ताव सर्वथा अद्वितीय है। मेरा क्या यह शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा तथा फिर यह अवसर कभी प्राप्त ना होगा। मैं चाहे कहीं जाता हूँ या कहीं बैठता हूँ, परंतु माया फिर भी मुझे कष्ट पहुंचाती है। इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्याणार्थ सदैव उत्सुक ही रहता हूँ। जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा, और जो मेरे इन वचनों को स्मरण रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 33वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में गुरु की महानता का दिग्दर्शन कराया गया है और अब इस अध्याय में ओदी के महात्म का वर्णन किया जाएगा। आओ पहले हम संतों के चरणों में प्रणाम करें, जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आचरण के दोष नष्ट हो जाएंगे। उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद और अति आनंददायक है। वे अपने मन में यह मेरा वह तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते। इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होती। उनका ऋण इस जन्म में तो क्या अगले जन्मों में भी चुकाया न जा सकेगा। यह सब जानते हैं कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धनराशि से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धूनी प्रज्वलित रखते थे। इसी धूनी की भस्म ही ऊदी कहलाती है। भक्तों के शिरडी से प्रस्थान करते समय यह भस्म उन सभी को वितरित कर दी जाती थी। इस ऊदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? ऊदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे की नाई गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है। हमारा तन भी ईंधन की ही तरह है, अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है, जो कि सांस्कारिक भोग आदि के उपरांत विनाश को प्राप्त हो भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा। भक्तों को इस बात की स्मृति दिलाने के हेतु ही अंत में यह देह भस्म सदृश होने वाला है। बाबा उदी वितरण किया करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या है। इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता, पुत्र अथवा स्त्री नहीं है। हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। पूर्व में यह देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है। यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और ऊदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक तथा सत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे। इस ऊदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भवसागर को पार करना कठिन है। इसलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में ऊदी देकर
और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्नचित होते थे तब वे प्रेम पूर्वक गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन ऊदी के संबंध में भी है। भजन के बोल हैं, रमते राम आयो जी, ऊदिया की गोनियां लायो जी। यह बाबा शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। यह सब तो ऊदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक सांस्कारिक लाभ प्राप्त हुए। इसके लिए ऊदी हमें आध्यात्मिक और सांस्कारिक लाभ पहुंचाती है। अब हम ऊदी की कथाएं प्रारंभ करते हैं। नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी मां से कहा, आप तुम्हारे पुत्र की नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण जानी ने नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह आनंद आश्रम चलाना शुरू कर दिया, जो अच्छी तरह से चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में ऊदी तो रामबाण प्रसिद्ध ही है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना है। नारायण ने ऊदी खोजी, परंतु कहीं न मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई ऊद बत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की ऊदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लेप कर दिया। वहां से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है प्लेग ग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है। उनके पास उस समय ऊदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना चांदोरकर के पास ऊदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहेब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप ही रास्ते में थे। जब उनके पास यह सूचना पहुंची, वे अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय ऊदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सड़क पे से कुछ धूल उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वह भक्त खड़े खड़े यह सब नाटक देख रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहेब ने ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की प्रार्थना की, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था, जो गत 3 दिनों से पीड़ित थी। इसी प्रकार सन 1904 में नाना साहेब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था। उनकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहेब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुआ, जिन्हें बापूगीर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह ऊदी और आरती श्री नाना साहेब को दे देना। रामगीर बुआ बोले, मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए को पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से और 30 मील आगे जाना मुझे कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया, चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा से माधव अड़कर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और ऊदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे वह बड़ी दुविधा में थे। इतने में ही एक आवाज उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन हैं। उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं ही शिरडी से आ रहा हूं और मेरा ही नाम बापूगीर बुआ है। उस चपरासी ने, जो अपने आप को नाना साहेब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर आकर एक शानदार तांगे में बिठाया, जिसमें 2 सुंदर घोड़े जुते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा बहुत तेजी से चल रहा था। प्रातःकाल में एक नाले के समीप पहुंचे, जहां तांगे वाले ने अपना तांगा रोककर घोड़े को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने
रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए कहा। उसकी दाढ़ी मूछे तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ। यह सब नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए भेजा है तथा इनमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं होना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर उन्हें रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगीर बुआ लघुशंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौट कर आए तो क्या देखते हैं, वहां ना तो तांगा था, न तांगे वाला और न ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी न निकल रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहां उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं। वे नाना साहेब के घर गए और उन्हें बताया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और ऊदी लेकर आया हूँ। उस समय मैना ताई की स्थिति बहुत गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहेब ने अपनी पत्नी को बुलाकर ऊदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिलाने के लिए और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगीर बुआ ने नाना साहेब को चपरासी, तांगा और जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहेब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वो कहने लगे, मैंने न तो कोई तांगा या चपरासी ही भेजा था और न ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना ही थी। थाने के सेवानिवृत्त श्री वीवी देव ने नाना साहेब चांदोरकर के पुत्र बापू साहेब चांदोरकर और शिरडी के रामगीर बुआ के इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर श्री साईं लीला पत्रिका भाग 13 पृष्ठ नंबर 11, 12, 13 में गद्य और पद में एक सुंदर रचना प्रकाशित की। श्री वीवी नरसिंह स्वामी ने भी मैनाताई भाग 5 पृष्ठ 14, बापू साहेब चांदोरकर भाग 20 पृष्ठ 50 और रामगीर बुआ भाग 27 पृष्ठ 83 के कथन के लिए, जो क्रमशः 1 जून 1936, 16 सितंबर 1936 और 1 दिसंबर 1936 को छपे हैं और यह सब उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभव भाग 3 में प्रकाशित किए हैं। निम्नलिखित प्रसंग रामगीर बुआ के कथन अनुसार उद्धृत किया जाता है। एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक ऊदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और यह आरती तथा ऊदी नाना साहेब को दे दो। मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास 2 रुपए ही हैं, जो कि कोपर गांव से जलगांव जाने और फिर वहां से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त हैं। बाबा ने कहा, अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मनमाड़ 6:30 बजे सायंकाल और जलगांव रात्रि को 2:45 पर पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी थे, जिससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामनेर पहुंचूं। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया, जो पैर में बूट पहने था, सिर पर पगड़ी बांधे, वह अन्य पोशाक भी पहने था। उसने मुझे तांगे में बैठा लिया और तांगा चल पड़ा। मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में भगूर के समीप मैंने जलपान किया तथा प्रातःकाल जामनेर पहुंचा। तब उसी समय मुझे लघुशंका करने की इच्छा हुई। जब मैं लौट कर आया तब देखा कि वहां कुछ नहीं है। तांगा और तांगे वाला अदृश्य हैं। भक्त नारायण राव को बाबा के दर्शनों का 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1918 में बाबा के महासमाधि लेने से 3 वर्ष पश्चात शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका जाना न हो सका। बाबा के समाधिस्थ होने के 1 वर्ष के भीतर ही वे रुग्ण हो गए। किसी भी उपचार से उन्हें लाभ ना हुआ। तब उन्होंने 8 प्रहर बाबा का ध्यान करना आरंभ कर दिया। एक रात को उन्हें स्वप्न हुआ, बाबा एक गुफा में से उन्हें आते हुए दिखाई पड़े और सांत्वना देकर कहने लगे, घबराओ नहीं, तुम्हें कल ही आराम हो जाएगा और 1 सप्ताह में चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए। अब यह प्रश्न विचारणीय है, क्या बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्होंने देह त्याग दी इसलिए मृत हो गए? नहीं, बाबा अमर हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं। एक बार भी अनन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है, वे कहीं भी हो उसे वे सहायता पहुंचाते हैं। वे तो सदा हमारे बाजू में ही खड़े हैं और चाहे जैसा रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। सन 1917 में
अप्पा साहेब कुलकर्णी के शुभ दिन आए। उनका ठाणे को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहेब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना आरंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वे हर दिन फूल, चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित करते और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश है। नीचे लिखी कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। बंबई में एक बाला बुआ नाम के संत थे, जो कि अपनी भक्ति, भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। सन 1917 में वे शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे, मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुआ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा, मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूँ, फिर यह कैसे संभव हो सकता है। गहन चिंतन करने पर उन्हें स्मरण हुआ कि 4 वर्ष पूर्व उन्होंने बंबई में बाबा के चित्र को नमस्कार किया था। उन्हें बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने भी सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था, तो भी यह घटना उनको ज्ञात हो गई। इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन के समान है। अब हम अप्पा साहेब की कथा पर आते हैं। जब वे ठाणे में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहां उन्हें एक सप्ताह में लौटना संभव न था। उनकी अनुपस्थिति में 3 दिन उनके घर में निम्नलिखित विचित्र घटना हुई। दोपहर के समय अप्पा साहेब के गृह पर एक फकीर आया, जिसकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी से श्री साईं बाबा तो नहीं हैं? इस पर उत्तर मिला कि वे तो साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशल क्षेम पूछने यहाँ आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तब फकीर ने उन्हें ऊदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन के चित्र के स्थान पर रखो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अब बाबा की अद्भुत लीला सुनिए। भिवंडी में अप्पा साहेब का घोड़ा बीमार हो गया, जिससे वे दौरे पर आगे न जा सके। तब उसी शाम को वे घर लौट आए। घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया, तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा न लगा। वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपए से कम कभी न देता। तब वे फिर भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद व अन्य स्थानों पर खोज की, परंतु उनकी खोज व्यर्थ सिद्ध हुई। पाठक अध्याय 32 में कहे गए बाबा के वचनों का स्मरण करें कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। अप्पा साहेब को शिक्षा मिल गई। वे भोजन के उपरांत जब अपने मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने निकले, तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर द्रुत गति से आता हुआ दिखाई पड़ा। अप्पा साहेब ने सोचा कि यह तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर आया था, तथा उसकी आकृति भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाया और दक्षिणा मांगी। अप्पा साहेब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया। तब वह और मांगने लगा। अब अप्पा साहेब ने 2 रुपए दिए, तब भी उसे संतोष न हुआ। उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपए उधार लेकर दिया, फिर भी वह मांगता ही रहा। तब अप्पा साहेब ने उसे घर चलने के लिए कहा। सब लोग घर आ गए और अप्पा साहेब ने उन्हें 3 रुपए और दिए, अर्थात कुल 9 रुपए। फिर भी वह संतुष्ट प्रतीत नहीं हुआ और मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहेब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपए का नोट है। तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपए लौटाकर चला गया। अप्पा साहेब ने 10 रुपए देने को कहा था, इसलिए उनसे 10 रुपए ले लिए और बाबा द्वारा स्पर्शित 9 रुपए उन्हें वापस मिल गए। अंक 9 रुपए अर्थपूर्ण है तथा नव विद्या भक्ति की ओर इंगित करते हैं। यहाँ ध्यान दें कि लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अंत में 9 रुपए ही दिए थे। ऊदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहेब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत हैं। जब वे कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया। उन्होंने ऊदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वे सदैव हाथ पर बांधते थे। अब अप्पा साहेब को ऊदी की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपए मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की ऊदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया
तथा उन्हें मान और यश भी मिला। इन अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी। इसलिए सौभाग्यवश जिसके पास ऊदी है, उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर वह तीर्थ की तरह जल ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार सन 1917 में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन डहाणू जिला थाने के हरिभाऊ कर्णिक शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया। उन्होंने वस्तुएं और दक्षिणा आदि भेंट कर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की। वे मस्जिद की सीढ़ियों पर से उतरे ही थे कि उन्हें विचार आया कि 1 रुपया और बाबा को अर्पण करना चाहिए। वे श्यामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, इसलिए मैं लौटना नहीं चाहता हूं। परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसलिए वे घर को चले गए। मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम मंदिर के दर्शनों को गए। संत नरसिंह महाराज को, जो कि मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे, भक्तों को वहीं छोड़कर हरिभाऊ के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे मेरा रुपया दे दो। कर्णिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सहर्ष रुपया दे दिया। उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को रुपया देने का मन में संकल्प किया था और बाबा ने यह रुपया नासिक के नरसिंह महाराज के द्वारा ले लिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सब संत अभिन्न हैं तथा वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 34वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भी ऊदी की ही महत्ता क्रमबद्ध है तथा उन घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है जिनमें उसका उपयोग बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ। नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक असाध्य रोग, एक प्रकार की टीबी से पीड़ित था। उन्होंने तथा उनके सभी मित्रों ने समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उसकी शल्य चिकित्सा भी कराई गई, फिर भी बालक को कोई लाभ ना हुआ। उसके कष्टों का पारवार ना था। मित्र और संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साईं बाबा की शरण में आने को कहा, जो कि अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोग साध्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी ही नम्रता तथा आदरपूर्व विनती की, प्रभु हम लोगों पर दया करो। आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम लोग यहाँ आए हैं। दया कर इस बालक की भी रक्षा कीजिए। प्रभु हमें तो केवल आप पर ही भरोसा है। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने सांत्वना देकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता ना करो, यह ऊदी ले जाकर उस रोग ग्रसित स्थान पर लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सप्ताह के अंत में ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारकावती है और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। बालक को बाबा के सामने बिठलाया गया। वे उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगे। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और ऊदी के लेप से बालक थोड़े ही समय में स्वस्थ भी हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी से चले गए। यह लीला देखकर बालक के काका को, जो डॉक्टर थे, महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसी समय जब वे कार्यवश बंबई जा रहे थे, तभी मालेगांव के मनमाड़ के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे बंबई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु बंबई में उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी, क्या अब भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो? क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो? तब डॉक्टर ने अपना विचार बदलकर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। बंबई में उनके एक रोगी को सांसर्गिक ज्वर आ गया था, जिसका तापक्रम कम होने का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था, जिसके कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित न करनी पड़े। उन्होंने अपने मन ही मन एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर दूंगा।
आश्चर्य है कि जिस समय उन्होंने यह निश्चय किया, ठीक उसी समय से ज्वर में उतार होने लगा और ताप क्रमशः साधारण स्थिति में पहुंच गया। तब वे अपने निश्चयानुसार शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहां 4 दिन ठहरे और ऊदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। एक पखवाड़े में ही उनकी पदोन्नति हो गई तथा उनका स्थानांतरण बीजापुर को हो गया। भतीजे की रोग मुक्तता ने उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिया तथा शिरडी की यात्रा ने उनकी श्री साईं के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी। इसी तरह डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। इसी कारण वे उन पर अधिक स्नेह रखते थे, उन्हें सदा भाऊ कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती कि वे बाबा के समीप ही बने रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहेब दीक्षित से बोले कि मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेष्ठ कर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों से है। जाकर बाबा से कहो कि मेरी पीड़ा अब दूर कर दें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने के लिए तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनसे प्रार्थना सुनाई। साईं तो दया के अवतार हैं ही, वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की कोई बात नहीं है। कर्मों का फल 10 जन्मों तक क्यों भुगतना पड़ेगा? केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करनी चाहिए। जाओ किसी की पीठ पर लाद कर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनके कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहां लाया गया। बाबा ने अपने दाहिनी ओर उसके सिरहाने अपनी गादी देकर सुख से लिटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख में कारण होते हैं, इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो, वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। नाना तो मूर्ख है, बाबा ने कहा। वह पट्टी हटाओ, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में ही एक कौवा आएगा और अपनी चोंच इसमें मारेगा, तभी तुम शीघ्र अच्छे हो जाओगे। जब यह वार्तालाप हो रहा था, तभी उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने तथा दिया बत्ती आदि स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहां आया। जब वह दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले स्थान पर पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही, और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल गए। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ काल के ही पश्चात वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा भाऊ, अब अच्छा हो गया है और गाना गा रहा है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा, वह कौवा कब आएगा और चोंच कब मारेगा? बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कौवे को नहीं देखा? अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया, वही वह कौवा था। उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया। वह अब पुनः क्यों आएगा? अब जाकर वाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। ऊदी लगाने और पानी के संग पीने से बिना किसी औषधि या चिकित्सा के वे 10 दिनों में ही निरोग हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। इसी तरह सामली विहिर के समीप श्यामा के छोटे भाई बापा जी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया। उसे ज्वर हो आया और उसकी जांघ में प्लेग की 2 गिल्टियां निकल आईं। बापा जी दौड़कर श्यामा के पास आए और सहायता के लिए चलने को कहा। श्यामा भयभीत हो उठे। उन्हें सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उन्होंने नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की तथा भ्राता के घर प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा कि इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे? केवल ऊदी ही भेज दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने पिता और स्वामी हैं, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। अभी मत जाओ।
प्रातकाल जाना और शीघ्र लौट कर आना। श्यामा को तो उस मृत सजीवनी ऊदी पर पूर्ण विश्वास था। उसे ले जाकर उसके भ्राता ने थोड़ी सी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया गया वैसे ही पसीना वेग से प्रभावित होने लगा, ज्वर मंद पड़ गया और रोगी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। दूसरे दिन बापा जी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। ना तो ज्वर ही है और न ही गिल्टी का कोई चिन्ह। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की अनुज्ञा प्राप्त कर वहां पहुंचे तो अपने भाई की स्त्री को चाय बनाते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने भाई से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की उदी ने एक रात्रि में ही रोग को समूल नष्ट कर दिया है। तब श्यामा को बाबा के शब्दों का अर्थ समझ में आया कि प्रातःकाल जाओ और शीघ्र लौट कर आओ। चाय पीकर श्यामा लौट आया और बाबा को प्रणाम करने के पश्चात कहने लगा कि देवा, यह क्या नाटक है। पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता कर सब ठीक ठाक कर देते हो। बाबा ने उत्तर दिया कि तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि मैं कुछ नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र ही हूँ। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं। वे ही परम दयालु हैं। मैं न तो ईश्वर हूँ और न मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक ही हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निराभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। श्रोताओं, अब एक ईरानी भद्र पुरुष का अनुभव सुनिए। उसकी छोटी कन्या घंटे घंटे पर मूर्छित हो जाया करती थी। उसके हाथ पैर ऐंठ जाते और वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ती थी। जब नाना प्रकार के उपचारों से भी उसे कोई लाभ न हुआ, तब कुछ लोगों ने उस ईरानी से बाबा की उदी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वह विले पार्ला में काका साहेब दीक्षित के पास से ही प्राप्त हो सकती है। तब ईरानी महाशय ने वहां से उदी लाकर जल में घोलकर अपनी बेटी को पिलाया। प्रारंभ में तो जो दौरे 1 घंटे के अंतर से आया करते थे, बाद में वे 7 घंटे के अंतर से आए और कुछ दिनों के पश्चात तो वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। इसी तरह हरदा के एक महानुभाव पथरी रोग से ग्रस्त थे। वह पथरी केवल शल्य चिकित्सा द्वारा ही निकाली जा सकती थी। लोगों ने भी उन्हें ऐसा ही करने का परामर्श दिया। वे बहुत ही वृद्ध तथा दुर्बल थे और अपनी दुर्बलता देखकर उन्हें शल्य चिकित्सा कराने का साहस नहीं हो रहा था। इस हालत में उनकी व्याधि का और इलाज ही क्या था। इसी समय नगर के इनामदार भी वहां आए हुए थे, जो बाबा के परम भक्त थे तथा उनके पास ऊदी भी थी। कुछ मित्रों के परामर्श देने पर उनके पुत्र ने उनसे कुछ ऊदी प्राप्त कर अपने वृद्ध पिता को जल में मिलाकर पीने को दी। केवल 5 मिनट में ही ऊदी के पेट में जाते ही पथरी मलमूत्र केंद्र द्वारा बाहर निकल गई और वह वृद्ध शीघ्र स्वस्थ हो गए। ठीक इसी तरह बंबई की एक कायस्थ प्रभु जाति की एक महिला को प्रसव काल में असहनीय वेदना हुआ करती थी। जब वे गर्भवती हो जाती तो बहुत घबराती और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाया करती थी। उसके उपचार के लिए उनके एक मित्र श्री राम मारुति ने उसके पति को सुझाव दिया कि यदि यह पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो अपनी पत्नी को शिरडी ले जाओ। दोबारा जब उनकी स्त्री गर्भवती हुई तो वे दोनों पति पत्नी शिरडी आए और वहां कुछ मास ठहरे। वे बाबा की नित्य सेवा करने लगे। उन्हें बाबा के सत्संग का भी बहुत लाभ हुआ। कुछ दिनों के पश्चात जब प्रसव काल समीप आया, तब सदैव की भांति गर्भाशय के द्वार में रुकावट होने के साथ अति वेदना होने लगी। उनकी समझ में नहीं आता था कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी ही देर में एक पड़ोसन आई और उसने मन ही मन बाबा से सहायता की प्रार्थना कर जल में उसे ऊदी मिलाकर पीने को दी। तब केवल 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गया। बालक तो अपने भाग्य अनुसार ही उत्पन्न हुआ, परंतु उसकी मां की पीड़ा और कष्ट सदा के लिए दूर हो गए। वे अपने को बाबा का बड़ा कृतज्ञ समझने लगे और जीवन पर्यंत उनके आभारी बने रहे। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 35वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें काका महाजनी के मित्र और सेठ निर्बीज मुनक्के, बांद्रा निवासी एक ग्रस्त की नींद न आने की घटना, बालाजी पाटिल निवासकर एवं बाबा का सर्प के रूप में प्रकट होना इत्यादि कथाओं का
व्याख्यान किया गया है। इस अध्याय में भी कूदी का महात्म ही वर्णित है। इसमें ऐसी 2 घटनाओं का उल्लेख है कि परीक्षा करने पर देखा गया कि बाबा ने दक्षिणा अस्वीकार कर दी। पहले इन घटनाओं का वर्णन किया जाएगा। आध्यात्मिक विषयों में सांप्रदायिक प्रवृत्ति उन्नति के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है। निराकारवादियों से कहते हुए सुना जाता है कि ईश्वर की सगुण उपासना केवल एक भ्रम ही है और संतगण भी अपने सदृश ही सामान्य पुरुष हैं। इस कारण उनकी चरण वंदना कर उन्हें दक्षिणा क्यों देनी चाहिए। अन्य पंथों के अनुयायियों का भी ऐसा ही मत है कि अपने सदगुरु के अतिरिक्त अन्य संतों को नमन तथा उनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार की अनेक आलोचनाएं साईं बाबा के संबंध में पहले सुनने में आया करती थी तथा अब भी आ रही हैं। किसी का कथन था कि जब हम शिरडी को गए तो बाबा ने हमसे दक्षिणा मांगी। क्या इस भांति दक्षिणा ऐंठना एक संत के लिए शोभनीय था? जब वे इस प्रकार आचरण करते हैं तो फिर उनका साधु धर्म कहाँ रहा? परंतु ऐसी भी कई घटनाएं अनुभव में आई हैं कि जिन लोगों ने शिरडी जाकर अविश्वास से बाबा के दर्शन किए, उन्होंने ही सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम कर प्रार्थना भी की। ऐसे ही कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। काका महाजनी के मित्र निराकारवादी तथा मूर्ति पूजा के सर्वथा विरुद्ध थे। कौतूहलवश वे काका महाजनी के साथ 2 शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए। नंबर 1, बाबा को नमस्कार नहीं करेंगे और न ही कोई दक्षिणा उन्हें देंगे। जब काका ने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया, तब फिर शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने बंबई से प्रस्थान कर दिया और दूसरे ही दिन प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मस्जिद में पैर रखा, उसी समय बाबा ने उनके मित्र की ओर थोड़ी देर देखकर उनसे कहा कि अरे आइए श्रीमान, पधारिए, आपका स्वागत है। इन शब्दों का स्वर कुछ विचित्र सा था और उनकी ध्वनि प्राय उन मित्र के पिता के बिल्कुल अनुरूप ही थी। तब उन्हें अपने कैलाशवासी पिता की स्मृति हो आई और वे आनंद विभोर हो गए। क्या मोहिनी थी उस स्वर में। आश्चर्य युक्त स्वर में उनके मित्र के मुख से निकल पड़ा कि निसंदेह यह स्वर मेरे पिताजी का ही है। तब वे शीघ्र ही ऊपर दौड़ कर गए और अपनी सब प्रतिज्ञाएं भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। बाबा ने काका साहब से तो दोपहर में तथा विदाई के समय 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु इनके मित्र से एक शब्द भी ना कहा। उनके मित्र ने भी फुसफुसाते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा ने तुमसे 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, फिर वे मेरी इस प्रकार उपेक्षा क्यों करते हैं? काका ने उत्तर दिया कि उत्तम तो यह होगा कि तुम स्वयं ही बाबा से यह पूछ लो। बाबा ने पूछा कि क्या कानाफूसी हो रही है? तब उनके मित्र ने कहा, क्या मैं भी आपको दक्षिणा दूं? बाबा ने कहा कि तुम्हारी अनिच्छा देखकर मैंने तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। तब उन्होंने 17 रुपए भेंट किए, जितने काका ने दिए थे। तब बाबा ने उपदेश दिया कि अपने बीच जो तेली की दीवार यानी भेदभाव है उसे नष्ट कर दो, जिससे हम परस्पर देखकर अपने मिलन का पथ सुगम बना सकें। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। यद्यपि आकाश में बादल छाए हुए थे और वायु वेग से चल रही थी, तो भी दोनों सकुशल बंबई पहुंच गए। घर पहुंचकर तब उन्होंने द्वार तथा खिड़कियां खोली तो वहां 2 मृत चमगादड़ पड़े दिखे। एक तीसरा उनके सामने ही फुर्र करके खिड़की से उड़ गया। उन्हें विचार आया कि यदि मैंने खिड़की खुली छोड़ी होती तो इन जीवों के प्राण अवश्य बच गए होते, परंतु फिर उन्हें विचार आया कि यह उनके भाग्यानुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरे की प्राण रक्षा हेतु हमें शीघ्र ही वहां से वापस भेज दिया। इसी प्रकार बंबई के ठक्कर धर्मसिंह जेठ हवाई सॉलिसिटर की एक फर्म थी। काका इस फर्म के व्यवस्थापक थे। सेठ और व्यवस्थापक के संबंध परस्पर अच्छे थे। श्रीमान ठक्कर को ज्ञात था कि काका बहुधा शिरडी जाया करते हैं और वहां कुछ दिन ठहरकर बाबा की अनुमति से ही वापस लौटते हैं। कौतूहलवश बाबा की परीक्षा करने के विचार से उन्होंने भी होलिका उत्सव के अवसर पर काका के साथ शिरडी जाने का निश्चय किया। काका का शिरडी से लौटना सदैव अनिश्चित सा ही रहता था, इसलिए उन्होंने अपने साथ एक मित्र को लेकर वे तीनों रवाना हो गए। मार्ग में काका ने बाबा को अर्पित करने हेतु 2 सेर मुनक्का मोल ले लिया। ठीक समय पर शिरडी पहुंचकर वे उनके दर्शनार्थ मस्जिद में गए। बाबा साहेब तरखड़ भी तब वहीं पर थे। श्री ठक्कर ने उनसे आने का हेतु पूछा। तरखड़ ने उत्तर दिया कि मैं तो दर्शनों के लिए ही आया हूँ, मुझे चमत्कारों से कोई प्रयोजन नहीं। यहाँ तो भक्तों की हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति होती है।
काका ने बाबा को नमस्कार कर उन्हें मुनक्के अर्पित किए। तब बाबा ने उन्हें वितरित करने की आज्ञा दे दी। श्रीमान ठक्कर को भी कुछ मुनक्के मिले। एक तो उन्हें मुनक्का रुचिकर नहीं लगता था, दूसरे इस प्रकार अस्वच्छ खाने की डॉक्टर ने मनाही कर दी थी, इसलिए वे कुछ निश्चय न कर सके और अनिच्छा होते भी उन्हें ग्रहण करना ही पड़ा और फिर दिखावे मात्र के लिए उन्होंने मुंह में डाल लिया। अब समझ में न आता था कि उनके बीजों का क्या करें। मस्जिद की फर्श पर तो थूका नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने वे बीज अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने खीसे में डाल लिए और सोचने लगे कि जब बाबा संत हैं तो उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि मुझे मुनक्कों से घृणा है, फिर क्या वे मुझे इसके लिए लाचार कर सकते हैं। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, बाबा ने उन्हें कुछ और मुनक्के दिए, पर उन्होंने खाया नहीं और अपने हाथ में ले लिया। तब बाबा ने उन्हें खा लेने के लिए कहा। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और चबाने पर देखा कि वे सब निर्बीज हैं। ये चमत्कार की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्हें देखने को भी मिल गया। उन्होंने सोचा कि बाबा समस्त विचारों को तुरंत जान लेते हैं और मेरी इच्छा अनुसार ही उन्होंने उन्हें बीज रहित बना दिया है। क्या अद्भुत शक्ति है उनमें। फिर शंका निवारण के लिए उन्होंने तरकट से, जो समीप ही बैठे हुए थे और जिन्हें भी थोड़े मुनक्के मिले थे, पूछा कि किस किस्म के मुनक्के तुम्हें मिले हैं। उत्तर मिला, अच्छे बीजों वाले। श्रीमान ठक्कर को तब और भी आश्चर्य हुआ। अब उन्होंने अपने अंकुरित विश्वास को दृढ़ करने के लिए मन में निश्चय किया कि यदि बाबा वास्तव में संत हैं तो अब सर्वप्रथम मुनक्के काका को ही दिए जाने चाहिए। इस विचार को जानकर बाबा ने कहा कि अब पुनः वितरण काका से ही आरंभ होना चाहिए। यह सब प्रमाण श्री ठक्कर के लिए पर्याप्त ही थे। फिर श्यामा ने बाबा से परिचय कराया कि आप ही काका के सेठ हैं। बाबा कहने लगे कि ये उनके सेठ कैसे हो सकते हैं, इनके सेठ तो बड़े विचित्र हैं। काका इस उत्तर से सहमत हो गए। अपनी हट छोड़कर ठक्कर ने बाबा को प्रणाम किया और वाड़े को लौट आए। मध्याह्न की आरती समाप्त होने के उपरांत वे बाबा से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मस्जिद में आए। श्यामा ने उनकी कुछ सिफारिश की। तब बाबा इस प्रकार बोले, एक सन की मस्तिष्क वाला सभ्य पुरुष था, जो स्वस्थ और धनी भी था। शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं के मुक्त होने पर भी वह स्वतः ही अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता और व्यर्थ ही यहाँ वहां भटककर अशांत रहता था। कभी वह स्थिर और कभी चिंतित रहता था। उसकी ऐसी स्थिति को देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उससे कहा, कृपया अब आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर लें। इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं है। शीघ्र ही एक निर्दिष्ट स्थान चुन लो। इन शब्दों से ठक्कर की समझ में तुरंत आ गया कि यह सर्वथा मेरी ही कहानी है। उनकी इच्छा थी कि काका भी हमारे साथ लौटें। बाबा ने उनका ऐसा विचार जानकर काका को सेठ के साथ ही लौटने की अनुमति दे दी। किसी को विश्वास न था कि काका इतने शीघ्र शिरडी से प्रस्थान कर सकेंगे। इस प्रकार ठक्कर को बाबा के विचार जानने की कला का एक और प्रमाण मिल गया। तब बाबा ने काका से 15 रुपए दक्षिणा मांगी और कहने लगे कि यदि मैं किसी से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूँ तो उसे 10 गुना लौटाया करता हूँ। मैं किसी की कोई वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता और न तो प्रत्येक से मांगता ही हूँ। जिसकी ओर फकीर इंगित करते हैं उससे ही मैं मांगता हूँ, और जो गत जन्म का ऋणी होता है उसकी ही दक्षिणा स्वीकार हो जाती है। दानी देता है और भविष्य में सुंदर उपज का बीजारोपण करता है। धन का उपयोग धर्मोपार्जन के ही निमित्त होना चाहिए। यदि धन व्यक्तिगत आवश्यकताओं में व्यय किया गया हो तो उसका वह दुरुपयोग है। यदि तुमने पूर्व जन्मों में दान नहीं दिया है तो इस जन्म में पाने की आशा कैसे कर सकते हो। इसलिए यदि प्राप्ति की आशा रखते हो तो अभी दान करो। दक्षिणा देने से वैराग्य की वृद्धि होती है और वैराग्य प्राप्ति से भक्ति और ज्ञान बढ़ जाते हैं। 1, 2 और 10 गुना लो। इन शब्दों को सुनकर श्री ठक्कर ने भी अपना संकल्प भूलकर बाबा को 15 रुपए भेंट किए। उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो मैं शिरडी आ गया। यहाँ मेरे सब संदेह नष्ट हो गए और मुझे बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो गई। ऐसे विषयों में बाबा की कुशलता बड़ी अद्वितीय थी। यद्यपि वे सब कुछ करते थे, फिर भी वे इन सबसे अल्पित रहते थे। नमस्कार करने या ना करने वाले, दक्षिणा देने या ना देने वाले, दोनों ही उनके लिए एक समान थे। उन्होंने कभी किसी का अनादर नहीं किया। यदि भक्त उनका पूजन करते तो इससे उन्हें न कोई प्रसन्नता होती, और यदि कोई उनकी उपेक्षा करता तो न कोई दुख ही होता। वे सुख और दुख की भावना से परे हो चुके थे। इसी प्रकार बांद्रा के एक महाशय
कायस्थ प्रभु बहुत दिनों से नींद न आने के कारण से अस्वस्थ थे। जैसे ही वे सोने लगते, उनके स्वर्गवासी पिता स्वप्न में आकर उन्हें बुरी तरह गालियां देते दिखने लगते थे। इससे निद्रा भंग हो जाती और वे रात्रि भर अशांति महसूस करते थे। हर रात्रि को ऐसा ही होता था, जिससे वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। एक दिन बाबा ने एक भक्त से उनके इस विषय में परामर्श किया। उसने कहा कि मैं तो संकट मोचन सर्प पीड़ा निवारणी ऊदी को ही इसकी रामबाण औषधि मानता हूँ, जो शीघ्र ही लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने एक ऊदी की पुड़िया देकर कहा कि इसे शयन से पूर्व माथे पर लगाकर अपने सिरहाने रख लो। फिर तो उन्हें निर्विघ्न प्रगाढ़ निद्रा आने लगी। यह देखकर उन्हें महान आश्चर्य और आनंद हुआ। यह क्रम चालू रखकर वे अब साईं बाबा का ध्यान करने लगे। बाजार से उनका एक चित्र लाकर उन्होंने अपने सिरहाने के पास लगाकर उनका नित्य पूजन करना आरंभ कर दिया। प्रत्येक गुरुवार को वे हार और नैवेद्य अर्पण करने लगे। वे अब पूर्ण स्वस्थ हो गए और पहले से सारे कष्टों को भूल गए। इसी तरह बालाजी पाटिल निवासकर ये बाबा के परम भक्त थे। ये उनकी निष्काम सेवा किया करते थे। दिन में जिन रास्तों से बाबा निकलते, उन्हें वे प्रातःकाल ही उठकर झाड़ू लगाकर पूर्ण स्वच्छ रखते थे। इसके पश्चात यह कार्य बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई ने किया और फिर अब्दुल ने। बालाजी जब अपनी फसल काट कर लाते तो वे सब अनाज उन्हें भेंट कर देते थे। उसमें से जो कुछ बाबा उन्हें लौटा देते, उसी से वे अपना कुटुंब का भरण पोषण किया करते थे। यह क्रम अनेक वर्षों तक चला और उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके पुत्रों ने इसे जारी रखा। एक बार बालाजी के श्राद्ध दिवस की वार्षिकी के अवसर पर कल फिर कुछ हाजिर व्यक्ति होंगे। आमंत्रित किए गए। श्री साईं इतने लोगों के लिए चरित्र भोजन सप्ताह तैयार पारायण किया के गया था। चतुर्थ उनसे दिवस कहीं में तिगने तब लोग तक के भोजन लिए के समय एकत्रित हो ओम गए। साईं राम। यह देखकर श्रीमती निवासकर घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि यह भोजन सबके लिए पर्याप्त न होगा और कहीं कम पड़ गया तो कुटुंब की भारी अपकीर्ति होगी। तब उनकी सास ने सांत्वनापूर्ण शब्दों में कहा कि चिंता मत करो, यह भोजन सामग्री हमारी नहीं है, यह तो श्री साईं बाबा की है। प्रत्येक बर्तन में ऊदी डालकर उन्हें वस्त्र से ढक दो और बिना वस्त्र हटाए सबको परोस दो, वे ही हमारी लाज बचाएंगे। परामर्श के अनुसार ही किया गया। भोजनार्थियों के तृप्तिपूर्वक भोजन करने के पश्चात भी भोजन सामग्री यथेष्ट मात्रा में शेष देखकर उन लोगों को महान आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। यथार्थ में देखा जाए तो जैसा जिसका भाव होता है, उसके अनुकूल ही अनुभव प्राप्त होता है। ऐसी ही घटना मुझे प्रथम श्रेणी के उप न्यायाधीश तथा बाबा के परम भक्त श्री B.A. चांगुले ने बतलाई। फरवरी सन 1943 में कजरत जिला अहमदनगर में पूजा का उत्सव हो रहा था। तभी इस अवसर पर एक वृद्ध भोज का आयोजन हुआ। भोजन में आमंत्रित लोगों से लगभग 5 गुने अधिक भोजन के लिए आए, फिर भी भोजन सामग्री कम नहीं हुई। बाबा की कृपा से सबको भोजन मिला। यह सबको आश्चर्य हुआ। एक अन्य कथा में शिरडी के रघु पाटिल एक बार निवासी के बालाजी पाटिल के पास गए, जहां संध्या को उन्हें ज्ञात हुआ कि एक सांप फुफकारता हुआ गौशाला में घुस गया है। सभी पशु भयभीत होकर भागने लगे। घर के लोग भी घबरा गए, परंतु बालाजी ने सोचा कि साईं ही इस रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। तब वे एक प्याले में दूध लेकर आए और निर्भय होकर उस सर्प के सम्मुख रखकर उनको इस प्रकार संबोधित करने लगे कि बाबा, आप फुंकार कर शोर क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? यह दूध का प्याला लीजिए और शांति पूर्वक पी लीजिए। ऐसा कहकर वे बिना किसी भय के उसके समीप ही बैठ गए। अन्य कुटुंबी जन तो बहुत घबरा गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। थोड़ी ही देर में सर्प अदृश्य हो गया और किसी को भी पता न चला कि वह कहाँ गया। गौशाला में सर्वत्र देखने पर भी वहां उसका कोई चिन्ह न दिखाई दिया। एक ऐसी ही घटना साईं सुधा भाग 3 जनवरी 43 पृष्ठ 26 में प्रकाशित है कि बाबा कोयम्बटूर में 7 जनवरी सन 1943 गुरुवार की संध्या को 3:30 बजे सर्प के रूप में प्रकट हुए, जहां उस सर्प ने भजन सुनकर दूध और फूल स्वीकार किए तथा हजारों लोगों की भीड़ को दर्शन देकर अपनी फोटो भी उतारने दिया। फोटो उतारते समय बाबा का चित्र भी उनके समीप रखकर दोनों का ही फोटो उतारी गई। चित्र और अन्य विवरण के लिए श्रोताओं से प्रार्थना है कि वे उपरोक्त पत्रिका का अवश्य अवलोकन करें। श्रोताओं, आपने बड़े ही ध्यान से, बड़े ही भक्ति भाव से श्री साईं चरित्र सप्ताह पारायण के 5वें दिवस अपनी उपस्थिति लगाकर बाबा के इस पवित्र ग्रंथ का श्रवण किया। इसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं।
मित्रों, कल फिर मुलाकात होगी 6वें दिन श्री साईं चरित्र सप्ताह पारायण में। तब तक के लिए ओम साईं राम।